वेलकम बैक। जीत की सोच में हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर क्या चल रहा है, और साथ में इस प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे फाइनल पर भी। न्यूजीलैंड वर्सेस भारत फाइनल है, उस पर भी बात करेंगे। ताहम ये जो अभी मामला चल रहा है आकिब जावेद और साबिक कोच जैसन गिलेस्पी के दरमियान, इस पर बात करते हैं। और फिर बाबर आजम के वालिद साहब ने जो कहा है उनके दिफा में, उस पर बात करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं, बाबर आजम के साथ हो क्या रहा है। ये सारी कहानी आपके सामने रखेंगे। लेकिन अभी मैं एक सवाल शुएब जट साहब के सामने रखना चाहता हूँ। शुएब, जैसन गिलेस्पी ने तो आकिब जावेद के बारे में ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया कि जोकर, लेकिन आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में या क्रिकेट बोर्ड में या क्रिकेट टीम में और भी जोकर्स हैं, और हैं तो वो कौन कौन से हैं, उनका क्या किरदार है सर इस वक्त? देखिए, वक्त के साथ साथ हो सकता है बहुत सारे गिलेस्पी और सामने आ जाए, जो बहुत सारे जो क्लाउन्स हैं उनको जो है वो एक्सपोज करना शुरू कर दें। यार, आगे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, आप किसी एक की बात कैसे कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपके प्रोग्राम में मैंने खबर दी थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने बजट में कटौती करने जा रहा है। कल जो है वो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट आया है जिसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की T20 कप की फीस जो है वो 10,000 रुपए कर दी गई है। जिसे पिछली मतलब साल तक वो 40,000 रुपए दी जा रही थी, अब उसको 10,000 रुपए कर दिया फी मैच। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये उन क्लाउन्स का काम है जिनकी अपनी तनख्वाहें किसी एक दिन भी ना कम होती है ना लेट होती है, बल्कि उनकी तनख्वाह हर बार जो है बढ़ती जाती है। कभी बोनस के नाम पे बढ़ जाती है, कभी उनको डोल जो है वो रोल दे के बढ़ा दी जाती है, कभी उनको टीए इतने भारी भारी जो है ना वो ऐड कर दिए जाती हैं। उन चंद लोगों ने, मुट्ठी भर जो लोग हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो चाहे वो मैनेजमेंट में हो, उनकी तनख्वाहें आसमान से बातें कर रही हैं, ठीक है। और दूसरी जानिब जो प्लेयर जिसकी वजह से ये क्रिकेट है, ठीक है, उस प्लेयर की डोमेस्टिक की जो T20 की वो कर दिया मैच फीस, वो 40,000 रुपए से 10,000 रुपए कर दी है। कायदे ट्रॉफी में मैंने आपको बताया था कि वो जो है ना वो लाखों वाली बात जो है वो 30,000 रुपए लेकर आ गए थे कल में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में वाकई आप सही कह रहे हैं कि एक क्लाउन नहीं है, यहाँ हर दूसरा बंदा ही मस्करा है, यहाँ हर दूसरा बंदा ही जोकर है। और इन जोकरों ने जो है वो, वैसे तो जोकर जो है वो सर्कस का की रौनक बहाल करके रखते हैं। ये तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो इस वक्त जोकरों के हवाले हुई है, उनके पास है। देखिए, मैं इसको ये कह सकता हूँ कि वो जो एक शेर है, हो सकता है मैं गलत पढ़ लूं तो मुझे माफ लेकिन कीजिएगा, समझ जाएंगे कि वो शेर है ना कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान। तो ये जो हर शाख पे वो बैठा है जो गिलेस्पी कह रहे हैं, अंजाम गुलिस्तान वही होगा 4 दिन में बाहर। यही सर, बिल्कुल ऐसा ही है, हर शाख पे जो है वो कोई ना कोई क्लाउन बैठा हो। हसनैन लियाकत साहब, पाकिस्तान क्रिकेट में आप भी समझते हैं कि जोकर्स और भी मौजूद हैं? एक की निशानदेही तो गिलेस्पी कर रहे हैं, यानी कि वो कह रहे हैं उनके बकौल। लेकिन अगर मैं हसनैन लियाकत से पूछूं कि हसनैन, पाकिस्तान क्रिकेट में और भी जोकर्स हैं या बस ये जो गिलेस्पी साहब ने कह दिया वही हैं उनके बकौल? देखें लुकमान साहब, पाकिस्तान क्रिकेट में दरअसल सिर्फ जोकर एक नहीं है, यहाँ पे फौज जफर मौज है और बहुत ज्यादा जोकर्स की तादाद है। और जो भी सिस्टम से बाहर होता है वो बड़ा फिलोसफर बनता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। मैं क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ जी। लेकिन जब वही क्रिकेटर सिस्टम में आता है ना, तो वो क्या कहते होते हैं, अभी जट साहब ने कहा था ना कि अपने इनके टीए खत्म नहीं होते, अपनी इनकी तनख्वाहें खत्म नहीं होती, तो वो ये सोचता है कि शायद मेरा स्टे 1 माह है, 2 माह है, 3 माह है या फिर साल है, तो वो पीसीबी को सोने की चिड़िया समझ के लूटने की कोशिश करता है। और ये सिर्फ एक खिलाड़ी की मैं बात नहीं कर रहा, ये तमाम तर खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि पीसीबी में आते हैं और यहाँ पे जब देखते हैं कि खजाने का मुंह खुला हुआ है, तो उसके बाद वो उस खजाने से जितना भी लूटता है वो लूट लेते हैं। और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपने भी बिल्कुल ठीक निशानदेही की है। और आपका जो सवाल था ये बड़ा वैलिड सवाल था कि एक जोकर नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जोकर्स की बहुत बड़ी तादाद है। और यही वजह है कि आपकी जो क्रिकेट टीम है वो दुनिया में इस वक्त एक जोक बन चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया में एक जोक बन चुका है इस वक्त। अगर लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं तो वो पहले हंसते हैं, उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि हमने अपना मस्खरा, अपना तमस्कुर खुद उड़ाया है पूरी दुनिया के सामने। और यही वजह है कि पूरी दुनिया इस वक्त हम पे हंसती है जब पाकिस्तान क्रिकेट की बात होती है, पाकिस्तान क्रिकेट में किसी कोच की बात होती है, पाकिस्तान क्रिकेट के प्लेयर की बात होती है, पाकिस्तान क्रिकेट में प्लेयर पॉलिटिक्स की या फिर टीम में प्लेयर पॉलिटिक्स की बात होती है, तो दुनिया हम पे हंसती है। उसकी वजह यही है कि हम जोकर हैं और दुनिया को हंसाने के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। हमने अपनी क्रिकेट को बेहतर करने के लिए कुछ नहीं किया अनफॉर्चुनेटली अभी तक। सही हो गया। शुएब जट साहब, ये जो जोकर्स का किरदार है पाकिस्तान टीम में, ये किस साल में शुरू हुआ, किस इवेंट के बाद शुरू हुआ, कौन चेयरमैन पीसीबी बना, कब शुरू हुआ,
या फिर अभी शुरू हुआ है, माजी में भी रहा है? कुछ तारीख सामने रखिए सर, बताइए हमें कि कहां से आगाज हुआ। हमारे जो जोकर्स हैं उन्होंने इस क्रिकेट को अपने नरगे में ले लिया। देखिए, मैंने वो शेर पढ़ा था ना कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। तो माजी में हर शाख पे नहीं था वो उल्लू। माजी में वो समझ लें कि अगर एक दरख्त की 100 ब्रांचेस हैं, मतलब 100 शाखें हैं, हाँ। तो वो समझ लें कि 30 शाखों पे थे या 20 शाखों पे होते थे। लेकिन अब तो हर शाख पे उल्लू बैठा है। ये अंजाम गुलिस्तान वाले शेर की बात मैं कर रहा हूं। जी जी जी। ठीक है ना। तो अब जो क्लाउन का आपने जिक्र किया, वो ऐसा लगता है कि हर दूसरा बंदा ही वहां पे क्लाउन है। क्या आपको लगता है कि जब मुल्तान टेस्ट के लिए बड़े बड़े हीटर लगाए गए थे, या पिंडी टेस्ट के लिए जो है वो पंखे लगाए गए थे, ठीक है ना, या ये हसनैन लेकर आया था वो तस्वीर और वो वीडियोस, वो पंखों वाली, इसका भी इसका भी कसूर है ना सर? फिर ये भी कर रहा था तब, जहां वो विकेट को जो कॉर्डन किया गया था, तो क्या दुनिया आपके इस मसलेपन पे मुस्कुरा नहीं रही थी? दुनिया क्या इस पे जो है ना वो हैरत में पड़ी हुई थी? हैरत में नहीं पड़ी थी, दुनिया उस पे मुस्कुरा रही थी। वो जब जो है ना ड्राई पे जो है ना पीछे सुखाई जा रही थी, सारे मामला किए जा रहे थे, दुनिया आप पर हंस रही थी। और अब आप मजीद उनको हंसने का मौका देते हैं जब आप चैंपियंस ट्रॉफी जैसे मेगा इवेंट में, जो आपकी कंडीशन में होना है, यूएई की कंडीशन में होना है, आप एक स्पिनर के साथ जाते हैं, दुनिया वहां 2-2 4-4 स्पिनर्स के साथ आती है। फिर आप जो है न्यूजीलैंड जाते हैं, जहां पे अंधे को भी पता है, जहां जो क्रिकेट के बारे में जिसने सिर्फ सुना हो उसको भी पता है कि वहां पे पेसर्स और स्पिनर की जरूरत है, वहां आप स्पिनर्स की फौज लेके चले जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये सारे मसरापन है। लेकिन इसमें मैं आपको एक इशारा जरूर दे दूं, न्यूजीलैंड में शादाब खान को नायब कप्तान बनाने का मतलब है कि शादाब खान तो मैच खेलेगा। इब्रार अपनी खैर मनाए कि वो ऑटोमेटिक चॉइस होगा या नहीं होगा। क्योंकि न्यूजीलैंड में 2 स्पिनर्स शायद ही किसी मैच में आपको नजर आए। ये भी आपने बड़ी बात की है कि शादाब खान होंगे तो फिर कुछ लोग टीम में नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर आप खिला ही इतने ज़्यादा स्पिनर्स को नहीं सकते हैं। हसनैन, जो सवाल मैंने शुएब के सामने रखा था, क्योंकि सर मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट में आज पता चले, जब गिलेस्पी जैसा बंदा बाहर बैठ के बात कर सकता है कि यार आपकी क्रिकेट में ये फलां बंदा ऐसा है, साजिशें करता है, ये जोकर्स हैं, फलां है, तो हम और आप यहाँ बैठ के आप निशानदेही नहीं कर सकते? सर करें ना, बताएं ना कौन कौन है पाकिस्तान क्रिकेट में और जोकर्स, और इसकी तारीख में कौन कौन से लोग आए, कब से इसका आगाज हुआ है? देखिए, वो आपने शुएब जट साहब को शिकायत लगाई थी मेरे पंखों की। हाँ। तो वो एक शायर ने ये भी कहा कि याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। एक दफा आप दिन 1 या 2 बजे मेरा बिपर ले रहे थे, उस वक्त आप न्यूज में बैठे थे, अपने प्रोग्राम में नहीं थे ना। तो पाकिस्तान टीम हारी, तो मैंने आके ना आकिब जावेद की चढ़ाई कर दी। हाँ। नया रिजल्ट दिया तो आपने खूब मेरे साथ बहस की। और मेरा ख्याल है जट साहब, ये लुकमान साहब उन तमाम एंकर्स में नंबर 1 है जिनकी आपकी बॉल के ऊपर सबसे ज्यादा वीडियो वायरल हुई है इनके इंट्रो की। सो आगे बढ़ते हैं सर। लेकिन एक चीज हसनैन मैं उसमें बता देना चाहता हूं कि मैं आपको पर्सनल, जो हम अलग से बात करते थे, तो मैं कहता था कि भाईजान ये जितना मैं इनको जानता हूं, जब मैं लाहौर में था, तो ये बहुत जिद्दी टाइप हैं, जो ये कहेंगे वही करते रहेंगे। अब मैं आपको कहता था यानी कि स्क्रीन पे आप लोगों को गुमराह करते थे और पर्सनल जो है ना आप सच बोलते थे। लाइटर रोड पे कह रहा हूं। जी हसनैन, लास्ट 20 सेकंड है, ब्रेक के लिए जाना है सर। ये इज ए इंटेलिजेंट ब्रॉडकास्टर, तो उनको पता था कि मेरी चीज वायरल हो रही है, तो वो क्यों ना वायरल करते। खैर लुकमान साहब, जो आपने बात की ना जोकर्स की, तो देखिए यहाँ पे मैं पर्सनली किसी एक शख्स को तो नॉमिनेट नहीं कर सकता, लेकिन आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताता चलता हूं। आपके चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, क्या उनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक है? आप मुझे बताएंगे नहीं है, ठीक है। और इसी हसनैन ये एक ब्रेक ले लेता हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है और आपने आगाज जहां से किया, मैं चाहता हूं यहीं से आप टॉप से आगाज करें और फिर हमें बताएं, लेकिन इस ब्रेक के बाद।